फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका डाटा हैंडलिंग का विद पाइथन का सेकंड पार्ट। हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट इसका कवर कर लिया था। अब हम इससे पढ़ने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। डाटा मतलब पांडास के अंदर किस किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ने वाले हैं इस वाले सीरीज के। इसके अंदर हम बेसिकली सीरीज को पढ़ने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर। उसके बाद देखते हैं कुछ आज प्रोग्राम्स भी करेंगे हम प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। आपको बाकी की कहानी आगे पता चलेगी। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास। पांडास के अंदर आप किस तरीके के डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो पांडा के अंदर हमारे मेन दो डाटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए। पहला सीरीज है और दूसरा डाटा फ्रेम है। इन दिस पार्ट वी कैन डिस्कस अबाउट ओनली सीरीज। इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाटा फ्रेम का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं सीरीज क्या चीज है, किस तरीके से उसमें डाटा इंपोर्ट किया जाता है, रखा जाता है और बनाया जाता है। सो लेट्स गो ऑन सीरीज। सीरीज इट इज लाइक अ वन डायमेंशनल एरे कैपेसिबल टू होल्डिंग डाटा एनी टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। मतलब क्या है इसके अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा, ये आपका इसी तरीके का एक सीरीज बनाया जाता है। सीरीज के तो नाम से आपको पता चल रहा होगा ना, सीरीज जैसे 1 2 3 4 हो गया, जैसे हम लाइन लगा के सीरीज लगा के खड़े रहते थे, उसी को हमें क्या है, उसी को कहा जाता है आपका बेसिकली सीरीज। तो जो सीरीज होता है वो एक वन डायमेंशनल एरे होता है, यानी कि वन डायमेंशनल डाटा स्टोरेजर एक थिंग है, जिसमें आप एक ही डायमेंशन में यानी एक ही चीज के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मार्क्स की सीरीज हो गई, नेम की सीरीज हो गई, रोल नंबर की सीरीज हो गई, ठीक है, नंबर की सीरीज हो गई, फोन नंबर की सीरीज हो गई। तो इसमें बेसिकली जब भी हम सीरीज बनाते हैं, कोई भी सीरीज हम कहीं भी बनाए, नोटबुक में बनाए, पांडा में बनाए, कहीं भी बनाए, जो सीरीज बनाई जाती है वो हमेशा एक ही टॉपिक के ऊपर होती है। सो जो आपकी सीरीज है वो वन डायमेंशनल मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम एक ही डायमेंशन में काम करते हैं। लेकिन इसमें हम डाटा टाइप बहुत तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हो, फ्लोट भी लिख सकते हो, ठीक है, पाइथन ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो। सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। ये आपका एक कंस्ट्रक्टर यूजर में आता है। जैसे पांडास में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम देख लेते हैं। पांडा डॉट सीरीज लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद अंदर अपना डाटा स्ट्रक्चर जो भी देना है वो फीड करना है डाटा, और ब्रैकेट को क्लोज करना है। इस तरीके से पॉसिबल है आपका बनाना। देखो, आप एनडी एरे में भी सीरीज बना सकते हो, नंबी एरे जिसे हम कहते हैं, डिक्शनरी के थ्रू भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, और आप स्केलर वैल्यू के थ्रू भी अपना सीरीज क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको सीरीज का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज के ऊपर, एक चीज के ऊपर सीरीज को बनाना है, सीरीज कहते हैं, यानी कि वन डायमेंशनल एरे। चलते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं और क्या क्या चीजें इसके बारे में पर्टिकुलर मिलेगी। अगला टॉपिक आ रहा है फीचर्स ऑफ सीरीज। सीरीज के फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो भाई, ये तो साइज में इम्यूटेबल होती है, यानी कि आपने एक बार सीरीज बना दी, लिख दिया, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसके साइज को आपने 5 चीजें लिखी है तो आपको अगली सीरीज में भी 5 ही चीजें लिखनी पड़ेगी, 6 लिखी है तो अगले में भी 6 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि तो आपका जो साइज होता है ना सीरीज का, वो बिल्कुल भी म्यूटेबल नहीं होता है, चेंजेबल नहीं होता है। सेकेंड थिंग, ये होमोजीनियस होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज हमेशा किसी एक टॉपिक के ऊपर बनेगी। अगर आप नेम की सीरीज बना रहे हो तो नेम ही आएंगे, यानी कि स्ट्रिंग आएंगे, टेक्स्ट कहते हैं जिसको हम। फोन नंबर की सीरीज बना रहे तो उसमें नंबर्स ही आएंगे और कोई टाइप नहीं आएगा डाटा का। तो ये आपका होमोजीनियस डाटा टाइप होता है। आपने साइंस में तो पढ़ा ही होगा। एक होता है हेट्रोजीनियस, जो मिक्सअप हो जाता है, उसे अलग करना मुश्किल होता है। एक होता है होमोजीनियस, जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होता है। इसकी जो वैल्यूज होती हैं डाटा की, वो काफी ज्यादा म्यूटेबल है। ऐसा नहीं कि आप इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप इसके मेजर 3 फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। आप सीरीज किन किन के तरीके से बना सकते हो। एरे यानी नंपी एरे के अंदर भी सीरीज बना सकते हो, डिक्शनरीज के अंदर भी सीरीज बना सकते हो। डिक्शनरी में आप सीरीज डाल के एक पूरी डिक्शनरी क्रिएट कर लो। स्केलर वैल्यू की हेल्प से भी बना सकते हो, और एम्प्टी सीरीज भी बनाई जा सकती है, यानी खाली सीरीज भी बना सकते हो, कि जस्ट आपने नेम डाल के एक सीरीज बना के छोड़ दिया। जब हमारे को पता चलेगा नाम, तब हम उसमें डाल देंगे। जब तक के लिए तो हमारी सीरीज एम्प्टी हुई। तो फटाफट से चलते हैं इन चारों पे आगे। मैं आज आपको लाइव प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगी पाइथन प्लेटफॉर्म के अंदर, और बिना किसी देरी के चलते हैं एम्प्टी सीरीज पे, क्योंकि वो सबसे इजी होती है। तो चलिए गाइस, चलते हैं फटाफट से अपने पाइथन के प्लेटफॉर्म पे करके देखते हैं हम। मैंने इसके अंदर पाइथन आईडीएल 3.10 का वर्जन करा है।
ये काफ़ी सूटेबल वर्जन होता है। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगी, इंस्टॉल कर सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, हर तरीके की जो आपका मतलब पीसी का वर्जन होता है ना, हर तरीके के पीसी वर्जन में आपका सपोर्ट कर जाता है। तो देखिए आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए। तो मैंने इंपोर्ट कर दिया है पहले पांडा को। अब s इक्वल टू pd डॉट सीरीज लिखने जा रही हूँ। ये हम खाली सीरीज बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा pd के बाद डॉट नहीं कॉमा लगा है, तो ध्यान से करिएगा इन सब चीज़ों को। अगर मैं इसे देखती नहीं तो मुझे सारी चीज़ें दोबारा लिखनी पड़ जाती हैं। देखिए इसने तुरंत ही वार्निंग दे दी कि आप एक एम्प्टी सीरीज बना रहे हो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालो, बट हमें नहीं डालना है क्योंकि हमें तो खाली सीरीज ही बनानी है। तो हम नॉर्मली इसे प्रिंट कर देंगे। तो हुई ना हमारी बिल्कुल ही, आया ना सेम आउटपुट, हो रही है आपकी एम्प्टी सीरीज क्रिएट। चलिए चलते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के नेक्स्ट स्टेप पे। अगला आपके पास आ रहा है, हम सीरीज बनाएंगे लेकिन एनडी एरे के थ्रू। अब हम यहाँ पे दो चीजें देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। पहला तो है आपका कि इंडेक्स के साथ हम बना रहे हैं, दूसरा है विदाउट इंडेक्स। विदाउट इंडेक्स में मतलब डिफरेंस क्या है, इंडेक्स में क्या प्रॉब्लम है और मतलब नहीं है, और जो चीज आपकी विदाउट इंडेक्स में नहीं आ सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अरे वाह, दिवाली आ रही है तो हमारी वीडियो भी जगमगा रही है, क्या बात है। चलिए देखते हैं आगे। तो इंडेक्स जो होता है ना बेटा, देखो यहाँ पे जैसे ये सीरीज बना रखी है मैंने एबीसीडी की। यहाँ पे देखो ये जो सामने आ रहा है ना 1 2 3 सीरियल नंबर जो बाय डिफॉल्ट आता है, इसी को हम इंडेक्स कहते हैं। तो अगर आपको ये क्रिएट करना होता है, ये अगर आप क्रिएट नहीं करना, अगर आप बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लोगे तो वो 0 1 2 3 दिखाएगा, जबकि हम रियल लाइफ में 1 2 3 4 से काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं जनरली। तो ये जो है पाइथन या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में देख लो, काउंटिंग को जीरो से ही लिया जाता है। तो अगर मैं नॉर्मली अगर आपसे बात करूं, जैसे मान लो ये एबीसीडी 4 बच्चे हैं, अगर मैं इनकी पोजीशन आपसे पूछने लग जाऊं कि हाँ भाई मुझे बताओ ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे 1 2 सेकंड थर्ड, नहीं। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ए की पोजीशन 0 है, सी की पोजीशन 2 है, बी की पोजीशन 1 है और डी की पोजीशन 3 है। ओके, तो आई होप आपको इंडेक्स का कंप्लीट हो गया होगा कि भाई इंडेक्स क्या चीज है। अब हम देखते हैं एनडी एरे के थ्रू बना के इसे इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स दोनों तरीके से। तो फटाफट से बिना देरी के अपने प्लेटफॉर्म को आगे रन करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया इम्पोर्ट पांडास एस पीडी। यहाँ पे हम नम्पी को भी इंपोर्ट करेंगे बिकॉज हम नम्पी के थ्रू तो बना रहे हैं। अगर नम्पी को इंपोर्ट नहीं करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, एनपी आगे लिखेंगे। अब मैं ना यहाँ पे आपको एक मार्क्स की सीरीज बना के दिखाती हूँ। चलिए अभी देखो यहाँ पे मैंने बच्चों के मार्क्स लिखे। अब मैं इसमें आपको क्लियर करूंगी और भी ज्यादा कि इंडेक्स क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स की एक सीरीज बना दी कि कितने मार्क्स आए मेरे बच्चों के। ठीक है, तो अब मैंने मार्क्स नाम का एक मतलब सीरीज का नाम दे दिया मार्क्स एमपी सॉरी एनपी डॉट एरे। चलिए इसमें हमने लिस्ट रेडी कर ली बच्चों की। प्रिंट कर लेते हैं इसे। अब हम इसे पहले पांडा में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज एस कैपिटल ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और डाटा नाम मार्क्स नाम है तो मार्क्स नाम डाल देते हैं, ताकि ये जो है मार्क्स नाम क्यों डाला मैंने, जो आपने सीरीज बनाई उसी का नाम यहाँ पे लेके पांडा में इंपोर्ट करोगे ना, कोई और नाम लोगे तो ये वाली इंपोर्ट थोड़ी होगी, इसीलिए। अब यहाँ पे कर देते हैं हम इसको प्रिंट। तो देख रहे हैं आप लोग, मार्क्स की सीरीज तो रेडी है बट हमें ये पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इंडेक्स पोजीशन आ रही है इसकी, ये 0 प्लेस पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स में बच्चों के नाम लिख देती तो नाम आते, सेक्शन लिख देती तो सेक्शन आते, क्लास लिख देती तो क्लास आता। ठीक है, ये नॉर्मल सीरियल नंबर भी लिख देती तो सीरियल नंबर आता, या रैंकिंग लिख देती, कौन फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया। तो ये चीजें होती है इंडेक्स। अब आपको शायद अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इंडेक्स क्या होता है। तो चलो एक बार इंडेक्स लगाते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के नाम का इंडेक्स लगाना पसंद करूंगी, ताकि हमें इससे ये पता चल सके कि कौन से मार्क्स किस बच्चे के हैं, कौन कितना लेकर आया। भाई एक दूसरे के मार्क्स नहीं चोरी करने हैं, गलत बात होती है चोरी करना बहुत ज्यादा। अब हम यहाँ पे मार्क्स नाम का एक सीरीज बना लेते हैं दोबारा से, एमपी एरे ब्रैकेट ओपन। ये मैंने मार्क्स डाल दिए बच्चों के। अभी हम इसे टर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ देखो मार्क्स। मार्क्स लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें इंडेक्स भी तो ज्वाइन करना है, तो हम इंडेक्स भी लिखेंगे। इक्वल्स टू इंडेक्स, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इंडेक्स। इंडेक्स पहला नाम, दूसरा बच्चे का नाम, तीसरे बच्चे का नाम,
और चौथे बच्चे का नाम। तो ये हमारा इंडेक्स भी हमने डाल दिया कि किन किन बच्चे का नाम है। और अब हम करेंगे प्रिंट की कमांड। तो आई होप आपको इंडेक्स अब समझ में आ रहा होगा क्लियरली। अब देख रहे हैं मैंने इंडेक्स की जगह पे नाम डाल दिया था, जो इंडेक्स आप देते हो वही इंडेक्स यहाँ पे शो हो रहा है। अब पता चल रहा है ना, रितिका के मार्क्स हैं, ये सुमित के मार्क्स है, रोहन के, मोहन के, और सबके मार्क्स के आगे उनका नाम आ रहा है, तो और अच्छे से डिफाइन हो रहा है कि कौन सा बच्चा कितना मार्क्स लेकर आया है। तो आई होप आपको एनडी अरे के थ्रू तो बनाना समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम बनाने वाले हैं जो नेक्स्ट सीरीज है अपनी, डिक्शनरी के थ्रू। तो डिक्शनरी के थ्रू भी क्या सीरीज बनती है? यस, बिल्कुल बनती है। डिक्शनरी आपका एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है या ऐसा डाटा टाइप है जिसमें आप चीजें ना बेसिकली की एंड वैल्यू के पेयर में डालते हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स लिखने की अलग से बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं कहूँ तो सच, अगर आप इंडेक्स अलग से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसकी ओनली मतलब अगर आप चाहो तो इंडेक्स अलग से भी लिख सकते हो। अगर आप इसकी की में भी लिख दोगे ना जो, तो वो भी इंडेक्स की तरीके से ही इस्तेमाल होती है। तो आई होप आप लोग को पहले से ही पता होगा कि डिक्शनरी कैसा डाटा टाइप है। इसमें भी एक बार अपनी सीरीज को इंपोर्ट करके देख लेते हैं। इंपोर्ट एज पीडी। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे मार्क्स नाम की एक सीरीज बना रही हूँ। मार्क्स नाम की सीरीज को रेडी करते हैं। इसको हम डिक्शनरी में बनाने वाले हैं। तो डिक्शनरी का ब्रैकेट ओपन कर लो। डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। सपोज मैंने नॉर्मल ले लिया, अभी यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा लिया, ए लिया या 1 ले लेते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे आपको डालना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, की एंड वैल्यू के पेयर में ही ये बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कॉलन, नाम दे नंबर दे दिया इसको इतना, कॉमा 2 कॉलन नंबर दे दिया, और 3 कॉलन नंबर दे दिया, 4 कॉलम नंबर दे दिया, और इसको कर दिया हमने क्लोज। चलिए अब हम इसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं और pd डॉट सीरीज, और इसको दे दिया हमने नाम मार्क्स। एंटर, प्रिंट की कमांड दे दो। देखो अब आपका डिक्शनरी बनकर आया। जो भी आपने की दिया था वो इंडेक्स पोजीशन पे आ गया, और जो आपने नॉर्मल रखा था वो यहाँ आ गया। अगर मैं इसको कर दूं इंपोर्ट, लेकिन मैं अलग से अगर इसमें डालना चाहूँ नाम, तो मैम कैसे डलेगा? देखो अगर मैं अलग से इंडेक्स डालना चाहूँ तो क्या होगा। अब आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि आप अगर ये 1 की जगह पे रितिका डालते थे, यहाँ रितिका लिखा हुआ था, 2 की जगह पे सुमित डालते थे, यहाँ सुमित लिखा हुआ था। बिल्कुल बेटा यही होना है। लेकिन आप इसकी इंडेक्स पोजीशन को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे मैंने अब की बार यहाँ पे लिख दिया पहले 2, सॉरी पहले मैं डाटा नॉर्मल बना रही हूँ। मैं अब की बार रितिका यूज मतलब नाम के साथ यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉलन, रितिका को मार्क्स दे दिया, सेकंड सुमित, उसके मार्क्स दे दिया, और सॉरी यहाँ पे मेरा एक कॉलन खुला रह गया था, अमित, इसके मार्क्स दे दिए, और रोहन, और इसके भी मार्क्स दे दिए। डिक्शनरी को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट पे आ जाओ। s इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज। अब यहाँ तो आपका आ गया मार्क्स वाला डिक्शनरी, इसके आगे आपने दे दिया इंडेक्स। सपोज इंडेक्स पोजीशन अगर मैंने आगे पीछे कर दी, जैसे मैंने इंडेक्स में कर दिया सुमित को पहले, तो सुमित वाला डाटा पहले आएगा। फिर रोहन को कर दिया तो रोहन का डाटा उसके बाद आएगा। फिर मैंने रितिका को कर दिया तो रितिका का डाटा उसके बाद आएगा। जबकि ऊपर जो थी वो अलग पोजीशन थी, नीचे आके मैंने इनकी इंडेक्स पोजीशन को चेंज कर दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे ये इंडेक्स पोजीशन को चेंज कर देगा, आगे पीछे कर देगा, जिस हिसाब से आपने इंडेक्स को रखा होगा उसी हिसाब से करेगा। ठीक है, चलिए अब इसे प्रिंट करके देखो जरा। देखिए मैंने आगे रितिका डाला था, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स में सुमित आगे कर दिया तो सुमित आ गया, फिर रोहन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से इंडेक्स की पोजीशन को भी डिक्शनरी के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वाला पोर्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा कि डिक्शनरी के थ्रू आप कैसे एक सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन बच रहा है, लास्ट पॉइंट बच रहा है, फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट आपके पास आ रहा है स्केलर वैल्यू। व्हाट इज द स्केलर वैल्यू? स्केलर वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपकी रिपीटिंग वैल्यू। अगर आपको किसी भी सीरीज को रिपीट करना है, कितने टाइम रिपीट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे रिपीट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैंने 5 लिख दिया, ये डाटा है मेरा। अलग से सीरीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पहले एक सीरीज क्रिएट करी फिर उसके बाद उसका इंडेक्स लगा रहे, नहीं।
आपको सपोज 5 ही नाम की सीरीज बनानी है या रितिका नाम की सीरीज बनानी है पूरी, तो आप स्केलर वैल्यू में जाके उसे रिपीट कर सकते हैं जितने टाइम्स आप करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको बस बेसिकली इंडेक्स डालना है उतने टाइम और वो अपने आप उतने टाइम रिपीट हो जाएगी। जिसमें यहाँ पे डाल दिया इम्पोर्ट pandas as pd, यहाँ लिख दिया s इक्वल टू pd डॉट सीरीज, इसको करा ओपन, यहाँ लिख दिया मैंने जैसे रितिका। ठीक है, आप 5 भी लिख सकते थे, मैंने ये लिख दिया और इंडेक्स दे दिया आपने इसका, जैसे इंडेक्स दे दिया आपने 1 2 3 4 ऐसे करके, और अब आगे से आप कर रहे हो प्रिंट। देखो बार बार उसने रितिका ही प्रिंट कर दिया। अब आगे अगर आप इसकी स्केलर वैल्यू में जाइए, सेम चीज है, नाम क्या है, एस नाम है, तो एस डॉट, या हाँ, एक चीज और बता रही हूँ, अगर आपको इसके अंदर मतलब जैसे वैल्यू को चेंज करना होता है ना कि हाँ भाई रितिका सेकंड जगह पे मुझे रितिका नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, तो आप सीरीज में मतलब वैल्यू को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो ये बताने वाली मैं आज इस वाले में। तो एस इक्वल टू, आपको पहले इसके लिए ना इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा कौन सी पोजीशन का करना है, तो आपको इस वाले पोजीशन का करना है। यहाँ पे हमने इंडेक्स डाल रखा है 1 से 2, तो आप इसको 2 नहीं लोगे, जो रियल, ये तो हमने आर्टिफिशियल डाला है ऊपर से डाला है, और जो रियल इंडेक्स नंबर होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, 0 1 से स्टार्ट होता है, उसी को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये तो नॉर्मल इंडेक्स है, उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सपोज मुझे ये हुआ 0 तो ये हुआ 1, तो 1 की पोजीशन का चेंज करना है, तो मैंने ये डाला इक्वल टू, किस में चेंज करना है मुझे, इसमें सुमित में चेंज करना है, तो यहाँ मैंने डाल दिया वैल्यू, और अब कर दो एंटर, और यहाँ करो प्रिंट एस। अब देखो आ रहा है ना 1 की पोजीशन पे, क्योंकि हमने फर्स्ट 1 लिखा था यहाँ पे, तो 1 इंडेक्स नंबर जिसका है उसकी पोजीशन पे क्या आ गया, सुमित आ गया। सपोज मुझे यहाँ पे करना है फोर्थ पे कुछ चेंज करना था, मैंने यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया 4, और यहाँ पे इक्वल टू में लिख दिया इसकी जगह पे रितिका। रितिका तो चलो पहले से लिखा है, रिया लिख देते हैं। अब इसे प्रिंट कर दो, देख रहे हैं 4th के पोजीशन पे प्रिंट आ गया ना रिया नाम का। तो आई होप सो आपको ये चारों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, प्रैक्टिकल करके भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप भी जरूर इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जल्दी से मिलते हैं इसमें, हमारे सीरीज में अभी थोड़े से फंक्शन और बचे हैं कि हम अपने सीरीज का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई वैल्यू डिलीट कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कुछ भी ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, थोड़े बहुत और चीजें बच रही हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, प्लीज मत छोड़िएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आईपी कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता होगा। तो बिना किसी देरी के जाइए फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट करिए, यहाँ तक की प्रैक्टिस करो फटाफट से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।